हो गए। प्रहलाद बोले पिताजी भगवान से, देखो मेरे पिता को अच्छा लोक देना। भगवान बोले नरसिंह, अरे प्रहलाद बेटा, तुझसे हमें प्रेम है इसलिए हमने तेरे दुष्ट पिता को गोदी में खिलाया है। हमने आज तक ऐसा किसी भी दैत्य को प्रेम नहीं किया जितना तेरे पिता को किया है। देख बेटा प्रहलाद, हम जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, तेरी वजह से तेरे पिता का भी कल्याण करते हैं। अरे प्रहलाद, तेरे पिता तो क्या, दादा परदादा 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया हमने। और प्रहलाद, तेरी माता के पक्ष की भी 7 पीढ़ियां और तेरी ससुराल के पक्ष की भी 7 पीढ़ियां, 7 21 पीढ़ियों का हमने आज ही उद्धार कर दिया। भागवत प्रेमियों, जहाँ नरसिंह भगवान प्रकट भये वो जगह मुल्तान थी, जो आज पाकिस्तान में हिरण्याकश्यप की राजधानी। तो शेर का रूप जब इन्होंने बनाया था ना, तभी से लोग अपने नाम के आगे सिंह लिखने लगे। नाम के आगे सिंह लिखते ना लोग, फलाने सिंह। तो तभी से लोग अपने नाम के आगे सिंह लिखने लगे और शेर की तरह मूंछ और दाढ़ी भी रखने लगे। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटा दे चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, गोविंद गोपाल गाते जय हो। नाम जप के ही भक्तों ने पाई गति, नाम जप के ही भक्तों ने पाई गति। और हमने इसी से करी विनती, और हमने इसी से करी विनती। नाम धन का खजाना बढ़ा दे चलो, नाम धन का खजाना बढ़ा दे चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
वृंदावन की गलियन डोल राधे बोल राधे बोल। वृंदावन की गलियन डोल हरि बोल हरि बोल। वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन की गलियन डोल हरि बोल हरि बोल। राधे राधे श्याम मिला रे राधे राधे श्याम मिला रे राधे 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 हरि बोल हरि बोल। वृंदावन की गलियन डोल हरि बोल हरि बोल। वृंदावन की गलियन हरि बोल हरि बोल। वृंदावन की गलियन डोल हरि बोल। वृंदावन की गलियन डोल बोल नारायण भगवान की। आवाज कम निकाल रहे हो आप, हाथ तो दिख जाए उठे हुए, आवाज नहीं आ रही है। बोलिए श्री राधा रानी की। अभी आवाज आधे लोगों की आई है, थोड़े थोड़े वॉल्यूम और बढ़ाओ। जब लड़ाई होती है ना, जितनी आवाज में लड़ाई लड़ी जाती है उतनी आवाज में बोलोगे तो जितने पाप अंदर बैठे ना छुपके हुए सब बाहर निकल जाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। इतनी आवाज बना के रखना, आवाज में कंजूसी मत करना। पीछे पे हाथ अभी आधे उठे और लाला को जन्म होगा, ऐसे होगा। सुस्ती को दूर करो, एकदम हाथ ऊंचे करो और कमर को सीधी करो। जय जय श्री राधे। ऐसे रोके रहो हाथ ना, फिर देखो आनंद कैसा आ रहा है। और आनंद के साथ बधाई भी नहीं है और लाला को जन्मोत्सव होगा। भगवत प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर के जन्म से पहले 2-3 छोटे छोटे प्रसंग हो रहे हैं, आप उनका और श्रवण करिए। देखिए, भगवान श्याम सुंदर में और राम में बहुत अंतर है। क्या अंतर है बताएं? राम का नाम सीधा साधा है और कृष्ण का नाम बड़ा टेढ़ा है। तू टेढ़ हो, तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल टेढ़ो, वृंदावन टेढ़ो, मथुरा टेढ़ो, तेरे भैया टेढ़ो, तेरे बाबा टेढ़ो, और टेढ़ी तेरी यशोदा डुकरिया। तू टेढ़ो, तेरी टेढ़ी रे नजरिया, या कि चांद टेढ़ी, या कि नजर टेढ़ी, या कि हाथ टेढ़े, या कि पेट टेढ़ो, और तो और या कि टांगऊ टेढ़ी। सब कुछ टेढ़ो मेढ़ो है और टेढ़े को कहते हैं बांका। बड़ो बांको है, यही हमारे बांके बिहारी नाम पड़ गया। भगवत प्रेमियों, राम का नाम सीधा है, कृष्ण का नाम टेढ़ा है। राम कथा बड़ी सीधी है और कृष्ण कथा बड़ी टेढ़ी है। भगवान श्याम सुंदर की कथा से पहले राम कथा इसलिए आती है कि पहले राम जी को समझ लो। राम जी को समझ लोगे तो कृष्ण कथा समझ में आएगी, नहीं तो लोग यूं ही कहेंगे जी कन्हैया कैसो कपड़ा चुरा चुरा के पेड़ पे चढ़ जाता था। अरे बाबरे हो, जिस समय कन्हैया कपड़ा चुरा के पेड़ पे चढ़ते थे वह समय पे उनकी उम्र कितनी, ये तो बताओ। वह समय भगवान की उम्र कितनी थी?
8 साल की उम्र थी भगवान की। 8 साल की उम्र में कोई काम जगता है क्या? भगवान की लीला हुई है। भगवान श्याम सुंदर ब्रज में ही 11 साल तक रहे बस। भगवान ने कभी जूता चप्पल नहीं पहने। भगवान ने ब्रज में रह करके कभी चप्पल और जूता नहीं पहने। मंदिर में जाओ, कथा में जाओ तो चप्पल जूता ने घर ही छोड़ के आओ, और नहीं तो ध्यान जावे को कहीं ये सुना मेरे नए जूता है कोई चुरा ना ले जाए। मेरे जूता श्रीधे साउंड ऑपरेटर जहां कहीं है, साउंड के पास आए। एक बार की बात है, महाराज श्री की कथा चल रही, और जैसे कि आपका ये प्रेम नगर है तो यहाँ के बड़े प्रेमी हैं, देख रहा है, सभी के अंदर भक्ति है, भाव है। ऐसे ही महाराज श्री की कथा चल रही थी नागलोई में। भक्त बैठे हुए थे तो महाराज श्री ने कहा कि आनंद आ रहा है, तो सभी भक्तन ने कही कि हाँ आ रहा है। तो एक मैया को बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि आनंद उसके बेटे का नाम था, और जो बेटा था वो हर समय नशा में रहता था, पीता रहता था, ज्वालों में रहता था। तो मैया एक दिन क्या कथा हो रही थी तो उसी समय कथा में पहुंच गई और बोले कि उत्पात करेगा, तो उस बेटे को जैसे नशा में था उसे बाहर से ताला बंद करके चाबी ले आई। महाराज जी ने फिर थोड़ी देर बाद कही कि बोले आनंद आ रहा है, तो मैया खड़ी है गई और खड़ी है कि चाबी दिखा दे कि अब आनंद ना रो गिर हो, तारे में बंद करके आई हूं, तो ऐसा तो करियो मत, सभी आनंद ले। और आज लाला का उत्सव है, अगर बात अच्छी लगी है तो एक बार ताली का स्वागत कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवत प्रेमी भगवान श्याम सुंदर का जो जन्मोत्सव है, देखो भगवान राम का जन्म हुआ था, यही नवरात्रि चल रही थी, नवमी। अब जो नवमी आने वाली है, जिस दिन भंडारा होगा, नवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो भगवान राम का जन्म हुआ सूर्यवंश में, सबने बड़ी खुशी मनाई। सूर्य नारायण 1 महीना तक एक ही जगह पर टिके रहे। 1 महीना तक सूर्य नारायण एक ही जगह पर जमे रहे, तो रात कैसे हो? मास दिवस कर दिवस भाव, मर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि हो। 1 महीने का 1 दिन हो गया भैया। अब सूर्य नारायण अपनी जगह पर ही जमे रहे। भगवान श्री राम जी ने देखी मेरे जन्म की सबने खुशी मनाई, केवल एक ही व्यक्ति दुखी है, एक व्यक्ति दुखी है बस, जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा के पास भगवान राम पहुंचे और उन्होंने कहा, अरे भाई चंद्रमा तुम क्यों रो रहे हो? चंद्रमा ने कही, प्रभु तुम्हारे जन्म का दुनिया आनंद ले रही है, और सूर्य नारायण एक ही जगह पर जमे भाई, ये हटे तो मैं आऊं, लेकिन 1 महीना हो गया ये हटे ही नहीं है, मैं तुम्हारा जन्म का कैसे आनंद लूं? भगवान राम बोले, चंद्रमा जी ऐसा है, अगली बार जब मेरा अवतार होगा तो दुनिया सो रही होगी, केवल तुम ही जग रहे होगे, मेरे जन्म का आनंद तुम ही मनाना, चिंता मत करो। और भले ही मैं सूर्यवंश में पैदा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने नाम के पीछे तुम्हारा नाम लगाऊंगा। तो भगवान ने
अपने नाम के पीछे चंद्रमा का नाम लगाया, सभी कहते हैं रामचंद्र भगवान की जय हो। और देखो और कुछ बातें सुनिए। नवमी तिथि को जन्म हुआ राम जी का। नवमी तिथि सबसे बड़ी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद जो 10 आता है तो 10 में तो वही एक लौट के आ जाता है, 0 आ जाती है। लेकिन अंक जो है वो 9 का जो अंक है वो सबसे बड़ा होता है। नवमी तिथि अपने में परिपूर्ण है। कैसे? आप लोग ध्यान दीजिए, सभी ने पहाड़ा पढ़ा होगा। 9 दूनी 18, 18 में क्या होता है? 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ोगे तो क्या हो गए? 9। 9 तिया 27, 27 में क्या होता है? 2 और 7, 2 और 7 को जोड़ोगे क्या हो गए? 9। 9 चौक 36, 36 में क्या होते हैं? 3 और 6, 3 और 6 जोड़ोगे तो क्या हो गए? 9। 9 पंजे 45, 45 में क्या होता है? 4 और 5, 4 और 5 को जोड़ोगे तो क्या हो गए? 9। बाकी पहाड़ा जब घर जाकर रोटी पानी खा के जब सोने लगो ना, तब गिनती करना और जोड़ लगाना, आखिरी तक उसका योगफल 9 ही बैठेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्याम सुंदर का जन्म भले ही अष्टमी की हुआ रात में, लेकिन उत्सव तो इनका भी नवमी को ही मनाया गया। इनका भी उत्सव नवमी को ही बना। भगवत प्रेमियों, ययाति के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है यदु। ध्यान से सुनना, यदु महाराज हैं। इनके हुए 4 पुत्र। आगे चल करके 4 पुत्र हुए, जिनमें से यादव, वार्षणे, माधव, वृषणी वंश और यदुवंश इत्यादि ये चले। इनमें आगे चल करके शशबिंदु नाम के एक राजा हुए। शशबिंदु 14 रत्नों के स्वामी थे। इनकी 10,000 रानियां थी और हर एक एक के 2-2 लाख संतान पैदा हुई। इतना भरा पूरा इनका कुल हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यही सही है। तस्याहु कश्चाहु की च कन्या चैवाहुकात्मजो देवशोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मज। भगवत प्रेमियों, आगे चल करके इन्हीं के कुल में महाराज उग्रसेन जो मथुरा के राजा हैं, महाराज उग्रसेन के पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम था कंस। कंसा कंसवती कंका सुरभो राष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहितरो वसुदेवानुजश्रिय। भगवत प्रेमियों, वसुदेव इनके मित्र हैं और वसुदेव के साथ में इनकी कंस की
बहनें ब्याही गई हैं। देवकी भी वसुदेव के साथ ही ब्याही गई। भगवत प्रेमियों, जिस समय कंसराज अपनी बहन देवकी की डोली मथुरा से विदा कर रहा था, उसी समय क्या हुआ, आकाशवाणी के माध्यम से आवाज आई है, अरे कंसराज, जिस बहन देवकी को तू इतनी साही से पहुंचाता है और या के पेट में ओ कंसा काल तेरा मुस्काता है। इसका 8वां कुमार होगा, देवों का मान बढ़ाएगा। और हम तो तुझसे कहते हैं, तुझको मार गिरा देगा। भगवत प्रेमियों, ऐसी आकाशवाणी ने आवाज दी, अरे कंसराज, जिस बहन देवकी को तू इतनी साई से पहुंचाता है, इसके पेट में तेरा काल है। कंसराज ने उसी समय देवकी को रथ से नीचे उतारा और मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव उतरे, अरे कंसराज, इसके तो अभी हाथों पे मेहंदी लगी हुई है, हल्दी से हाथ पीले हो रहे हैं, इसके कुछ सपने हैं, तू इसको क्यों मारना चाहता है? कंस ने कही, तुमने नहीं सुना? अब आवाज आई थी आकाशवाणी से, इसका बेटा मेरा काल है, मैं इसको जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा जिससे मुझे काल आए। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, तो कंसराज तुम एक काम करो, तुम मुझे ही मार दो। मुझे मार दोगे तुम तो फिर तुम्हारी बहन के कोई बेटा पैदा नहीं होगा। बाद में बातें बहुत हुई, फैसला इस बात पे हुआ कि तुम हमें जेलों में डाल दो, हमारे जो भी बेटा पैदा होगा वो बेटा हम तुम्हें दे देंगे। भगवत प्रेमियों, आज देवकी वसुदेव को जेलों में डाल दिया। जेलों में डालने के बाद इनके एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र जैसे पैदा हुआ है, कंस को खबर मिली, कंस भागा भागा गया और देवकी की गोदी में सिवा बेटा को ले आया। टांग पकड़ के ऐसे घुमाता घुमाता लाया चौराहे पर, और छोटे से बालक को देखकर कंस ने सोची, अरे इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मेरा काल तो 8वां बेटा है, चलो इसको वापस दे दो। कंस ने वापस कर दिया। कंस आ गया अपने घर, नारद जी आगे, नारद जी कंस के गुरु हैं। नारद जी कंस के गुरु हैं। नारद जी बोले, कंसराज क्या बात है, दिन पे दिन पीला पड़ता जा रहा, तेरे चेहरे की रौनक चली गई, क्या क्या बीमारी है? कंस बोले, अरे गुरुदेव क्या बताऊं, ऐसे ऐसे बातें, मेरी बहन का बेटा ही मेरा काल है। फिर क्या हुआ? मैंने जेल में बंद कर दिया है। कोई बालक पैदा हुआ? हाँ हुआ था। फिर कहाँ है वो तो मैंने वापस कर दिया। नारद जी बोले, कंसराज तेरी वास्तव में मौत ही आ रही है। क्यों? अरे बाप रे, यूं बता, तेने वापस क्यों कर दिया? कंस बोला, मेरा काल तो 8वां बेटा है। कंसराज बोले, देखो ये कमल का फूल हाथ मेरे, पंखुड़ियां तुझे गिनाता हूँ, कौन सी 8वीं है या मैं तुझे साफ साफ बतलाता हूँ, तो मुझे यूं बता दे, ये कमल के फूल में 8 पंखुड़ी हैं, या मैं 8वीं कौन सी है जरा बताइयो। कंस बोला, या मत सबरी 8वीं और सबरी पहली है, जहाँ से गिनोगे उससे अगली वाली 8वीं है। तो नारद जी बोले, तो यूं बता, जब इसमें पंखुड़ी 8वीं कोई सी भी हो सकती है, तो बेटा तो 8वां कोई सा भी हो सकता है। अब कंस भागा भागा गया जहाँ देवकी अपने बेटा को दूध पिला रही थी, गोदी में से छीन लाया और यानी ला करके बीच चौराहे पर उस बालक को पत्थर में पटक के मार दिया। भगवत प्रेमियों,
एक बालक मार दिया, 2 मार दिए, 3 मार दिए, 4 मार दिए, 5 मार दिए। कंस ने ऐसे ही देवकी वसुदेव के 6 बेटा मार दिए। 7वां गर्भ स्थापित जब हुआ, कृष्ण भगवान बोले, अरे योग माया कि हाँ हमारे 2 काम कर दो। क्या? एक तो ये कि हमारे बलराम भैया हमारी मैया के कोख में उन्हें निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। ठीक है, कर दूंगी। दूसरा काम ये करो कि हमारा जब जन्म होगा जेल में, हम पहुंचेंगे फिर गोकुल में, यशोदा मैया की गोदी में तुम कन्या बन के पैदा हो जाना। योग माया बोली ठीक है। अरे लाला, मैं तो ये काम कर दूंगी, लेकिन मुझे तू क्या देगो? भगवान बोले, एक पहली बात तो ये तू मेरी बहन बन जाएगी। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि मैं तुझे वो चीज दूंगा जो किसी के पास नहीं है। सभी की पूजा साल में एक एक दिन होगी, जैसे शिवरात्रि पे शिव जी की है, जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान की है, रामनवमी पे राम की है। अरे योग माया, तेरी 9 दिन तक नवरात्रि में पूजा होगी सबसे ज्यादा। 2 बार की नवरात्रि समय पता है, गुप्त नवरात्रि भी आती, उसकी हर किसी को जानकारी नहीं होती। अब योग माया से कह दिया इस प्रकार, भगवत प्रेमियों, देवकी वसुदेव जेलों में रहते हैं। जब 7वां यानी बलराम जी आए पेट में, तो योग माया ने निकाल करके रोहिणी के पेट में पहुंचा दिया। 8वां गर्भ जब आया, 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहां तैयारी है, और राजा छिपो महल भीतर, और जेल में बहन बेचारी है। आठवें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है, और राजा छिपो महल भीतर, जेल में बहन बेचारी है। भाई थोड़े ही दिन की सांवरिया, काटे से कट जाएगी मुसीबत। थोड़े ही दिन की सांवरिया, अरे काटे से कट जाएगी है। थोड़े ही दिन की सांवरिया, काटे से कट जाएगी। अरे काटे से कट जाएगी। बोलो नंद के लाला की। आप ये बताओ, तुम्हारे किसी छोटे से बालक पे तुम्हारा कोई खास रिश्तेदार सही और गाल पे तमाचा मार दे, क्या क्या गुजरेगी? रिश्तेदारी को भूल जाओगे, उस समय खून खोल जाएगा। लेकिन आप ये देखो, कंस ने 6 बेटा मार दिए जन्मे हुए, उन माता पिता पर क्या गुजरी होगी?